चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में 3 देखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखिए, अगर आप डेबिट और क्रेडिट रूल को समझ गए ना, तो पूरा अकाउंट आपके लिए इजी हो जाएगा। मतलब कब किसको डेबिट करना है और कब किसको क्रेडिट करना है, उसको समझने से पहले कि कब किसको डेबिट करेंगे और कब किसको क्रेडिट करेंगे, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ना, गुड्स होता है, पहले हम लोग यह समझ लेंगे कि कौन सा पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। तो कल के क्लास के बाद आज की क्लास में देखिएगा ये कैसे जो है हम लोग समझते हैं कि कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं कोई बैंक लिखते हैं, तो कल हम आप लोग को बताए थे ये बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? पर्सनल अकाउंट है, बिल्कुल। ये बैंक आपका पर्सनल। अगर हम लिखते हैं रेंट, तो रेंट कौन सा है? नॉमिनल। रेंट हमारा नॉमिनल है। अब मान लीजिए कि रेंट रिसीव भी हो सकता है और रेंट आपका पेड भी हो सकता है। तो इसको हम लोग 2 ग्रुप में तो बांट सकते हैं, एक एक्सपेंसेस वाला ग्रुप और दूसरा इनकम वाला ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अगर रेंट आपका पेड होगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ये, चूंकि रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट होता है रेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। कि जितना सर एक्सपेंस होता है और जितना लॉस होता है उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे रेंट अगर पेड लिखा रहेगा तो वो तो एक्सपेंस होगा। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर यही रेंट रिसीव रहता तब वो क्या हो जाता? तब तो इनकम हो जाता। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आया? कि हम लोग डिपेंड करेगा कि सर इस रेंट का, इस एक्सपेंस का आखिर नेचर क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है, या वो नॉमिनल अकाउंट है। फिर से हम लोग देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग लिखे रहते हैं मशीनरी। तो ये जो मशीनरी है सबसे पहले पकड़ेंगे, ये तो एक गुड्स हो गया ना, मतलब कैपिटल आइटम हो गया। और कोई भी कैपिटल आइटम जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी एसेट जो होता है, वो होता कौन सा अकाउंट है? पर्सनल होता है, रियल की नॉमिनल होता है? वो तो रियल अकाउंट होता है। तो आप यहाँ तो पकड़ लीजिएगा कि सर ये रियल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब ये भी आपका 2 टाइप का हो सकता है, या तो परचेज होगा, परचेज करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? सेल्स करेंगे, या तो खरीदेंगे नहीं तो इसको बेचेंगे। अगर खरीदेंगे तो मशीनरी आएगा कि जाएगा? आएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आने वाले गुड्स को क्या करना है? डेबिट करना है। तब खरीदेंगे तो मशीन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर यही मशीन को बेचते तब क्रेडिट करते। तो क्यों उसको क्रेडिट करते? कि सर मशीन का रियल अकाउंट है, और आप ही बताए थे कल के रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाने वाला गुड्स होगा उसे क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो चूंकि मशीन सर बेच रहे हैं, जा रहा है मशीन, तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह पकड़ेंगे सबसे पहले हम लोग कि सर ये पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है, कौन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये पकड़ में आ जाएगा ना? अब बताओ तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है? ठीक से, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, बिल्कुल। रेंट कौन सा अकाउंट है? रेंट नॉमिनल है। सैलरी नॉमिनल है। कोई बैंक पर्सनल है। कोई कंपनी, मतलब रिलायंस कंपनी, बिल्कुल नहीं। रिलायंस कंपनी नॉमिनल आपको पर्सनल अकाउंट है। आपको याद कीजिए, पर्सनल का 3 टाइप्स बताए थे ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हमारा जितना भी बैंक होता है, कंपनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सबके सबको क्या होता है? सबके सब सर पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का आर्टिफिशियल है। बात समझ में आ रहा है? तो इतना अगर आप पकड़ लीजिएगा ना कि सर वो पर्सनल है कि वो रियल है या वो नॉमिनल है, तो आपको डेबिट करने में और क्रेडिट करने में आसानी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जर्नल की तरफ आते हैं कि सर जो ट्रांजैक्शन आप बताए थे उसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ रिकॉर्ड कैसे किया जाता है जी। हम लोग हेडिंग बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। आप समझ लीजिए जर्नल का मतलब क्या होता है? जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं
फर्स्ट टाइम जिस बुक में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम, पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, जर्नल। मतलब सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं हम उसको, रिकॉर्डिंग करने का एक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग करने का क्या है, प्रोसेस है। क्योंकि इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ना, अब तो ट्रांजेक्शन जाने कंपनी में कितना होता है, लाखों ट्रांजेक्शन होता है, सबके सब याद रह पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं क्या कीजिएगा, एक जगह रिकॉर्ड कीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहला तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, when business started with cash। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा ना बाबू, तो पैसा लगाइएगा ना उसमें, तो बिजनेस जब भी स्टार्ट करिएगा तो हम लोग कैसे एंट्री लिखते हैं, यहाँ देखिए कैश अकाउंट दिया, दिया मतलब डेबिट, और टू आपको इंडिकेट करता है कि आपको क्रेडिटर को है ना, क्रेडिट को जो है टू कैपिटल अकाउंट, इसको कहते हैं बी मतलब नैरेशन। हम लोग जब भी एंट्री लिखते हैं, एंट्री हमारा डिपेंड करता है डबल एंट्री सिस्टम पे, डबल एंट्री सिस्टम पे। जब भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा ना, कोई भी गुड्स को बेचिएगा, खरीदिएगा या बिजनेस में लगाइएगा, तो डबल इफेक्टेड होगा हमेशा। डबल इफेक्टेड का मतलब हो गया, जैसे अगर आप कोई दुकानदार से, मान लीजिए हम मार्कर बेचने वाले कोई दुकानदार स्टेशनरी के, जैसे ही आप मेरे पास से मार्कर खरीदिएगा तो देखिए क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा ना, और मार्कर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो है डिक्रीज हो गया ना, डबल इफेक्टेड हुआ ना। अब उसी तरह अगर वो दुकानदार मार्कर बेचा खरीदा होगा कहीं से, उसके पास क्या घटा होगा, क्या डिक्रीज हुआ होगा, उसके बाद पैसा डिक्रीज हो गया होगा, क्या इंक्रीज हुआ होगा, मार्कर। हमेशा दो साइडेड इफेक्टेड हो रहा है ना। अगर कोई किसी को उधार बेचता है तो वहां भी डबल इफेक्टेड हो जाता है ना। एक तो गुड्स डिक्रीज हो जाएगा, दूसरा वो जो लेने वाला होगा उसका नाम क्या करते हैं हम लोग, अपने अकाउंट बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। बिना वन साइडेड रिकॉर्डेड कभी होगा ही नहीं, जब भी रिकॉर्डेड होगा तो डबल साइडेड होगा। और डबल साइडेड का मतलब है कि टू साइडेड इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है गुड्स को, जो है टू साइडेड। जैसे मान लेते हैं कोई बहुत मजबूत आदमी है, मान लो खल्ली है, जॉन सीना है, और क्या किया, कस के दीवार पे मारा, तो क्या लगता है, खाली दीवार डैमेज होगा, उसका हाथ भी डैमेज होगा। डबल साइड देख रहे हैं ना, उस दीवार के साथ साथ उसका हाथ भी कहीं ना कहीं डैमेज। आप किसी को एक झापड़ मारते हैं ना, एक झापड़ मारिएगा तो हो सकता है ज्यादा चोट उसको लगे, लेकिन चोट आपको भी जरूर लगेगा, आपको भी जो है। तो यहाँ पर सर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, उसका इफेक्ट हमेशा क्या होगा, डबल साइडेड होगा। कैसे लिखे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैश को डेबिट किए हैं ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये कोई कंपनी खोला, जिसको रखा ए पीवीटी एलटीडी, ए प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी खोला। अब ये क्या किया ना, ये आदमी जो है जैसे ही कंपनी खोला, तो कंपनी पैसा लगाएगा ना। मान लो ये 1 लाख रुपया कंपनी को पैसा दिया, तो हम लोग चूंकि अकाउंट किसका बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कंपनी का, हमको इस व्यक्ति के नाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो कंपनी के पास क्या है, इसके पास क्या आया, अभी पैसा आया ना, कैश आया ना। और कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का रूल ही होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है। जितना भी गुड्स आएगा, सामान आएगा, पैसा आएगा, उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो इस संस्था के पास चूंकि पैसा आया है, तो पैसा को क्या कर दिया, ये डेबिट कर दिया। पहला बात समझ में आया। तो अब आया कि सर ये कैपिटल का नाम क्यों लिखे यहाँ पर, क्रेडिट में टू जो इंडिकेट करता है क्रेडिट को, मतलब तो इसका नाम क्यों लिखे हैं। अब आया इसके पास जो पैसा आया है, इसको देने वाला कौन है, पैसा, ये जो कंपनी के पास पैसा आया है, ये पैसा कौन दिया है इसको, कौन दिया, यहाँ पर देखिए, देख के बताइए कौन दिया पैसा। यहाँ पर दिख रहा है ना साफ साफ कि ए दिया पैसा जो है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम ए का नाम भी लिख सकते थे, ए का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन कभी भी बिजनेस में ऑनर के नेम को यूटिलाइज हम लोग नहीं करते हैं। उसके नेम को जो रिप्रेजेंट करे जो वर्ड, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनर के नेम को क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल। ऑनर का नेम के जगह पर हम क्या यूज कर लिया, हम लोग जो है कैपिटल का। बात समझ में है। तो पर्सनल अकाउंट ही, लेकिन पर्सनल बताए थे ना 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो चूंकि बिजनेस के पास बन रहा है, तो बिजनेस का पास पैसा आ रहा है, तो जो आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आज कोई भी जो नाम होता है, बाबू एक बार बताइए, तो नाम कौन सा अकाउंट होता है, कोई भी नेम पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
आने वाले को क्या करेंगे, मतलब पैसा पाने वाले को डेबिट, अब पैसा देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो मिस्टर ए है ये पैसा देने वाला है कि लेने वाला है, तो देने वाला है। और हम बताए भी थे कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं तो देने वाले को क्रेडिट कर दिए। ऊपर वाला हमेशा डेबिट होता है, नीचे वाला हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट लिखा नहीं जाता, याद रखिएगा, क्रेडिट को लिखते नहीं है। जैसे आप टू लगाते हैं ना तो टू इंडिकेट कर देता है किसको, क्रेडिट को। बाइक चलाते हैं जब, और जब आपको गाड़ी कहीं से मोड़ना रहता है, गाड़ी मोड़ना रहता है तो क्या हाथ देते हैं, इसे बोलते हैं किसी को इंडिकेटर जला देते हैं ना। इंडिकेटर जैसे इधर वाला लेफ्ट वाला जलता है, अब सामने पीछे वाला समझ जाता है कि गाड़ी क्या होगा, टर्न करेगा यहाँ से। बात समझ में आया। कभी कभी एनएच पे लाइट का रूल होता है, जब आपको स्पीड में जाना रहता है, आगे में कोई गाड़ी रहता है तो आप डिपर का प्रयोग करते हैं। जैसे इस तरह से दो बार ऐसे टिपिएगा ना उसको, जो है सामने वाला ट्रक वाला जो भी होगा वो क्या करेगा, आपको साइड दे देगा। इसका मतलब है कि पीछे वाला गाड़ी बहुत स्पीड में, इमरजेंसी है, जल्दी जाना है उसको, जो है इसलिए क्या किया, चिल्लाते हो ट्रक वाला साइड रहता नहीं, सुनाई नहीं देगा जो इतना वो साउंड रहता है, तो डिपर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर कि सर दो वर्ड आ रहा है, एक कैश आ रहा है, दूसरा कैपिटल आ रहा है, कैश आ रहा है और कैपिटल आ रहा है। हम लोग अकाउंट किसका बना रहे हैं, कंपनी का। हम लोग अकाउंट किसका बना रहे हैं, कंपनी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग। अब कंपनी के पास पैसा क्या हुआ, आया। कैश कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। कैश कौन सा होता है, बिल्कुल नहीं, कैश रियल अकाउंट होता है। बाप रे, इतना जल्दी भूल जाइएगा। कैश कौन सा होता है, रियल। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आएगा उसको डेबिट कर देंगे। अब इस कंपनी के पास पैसा कहां से आया, ये दिया ना मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन सा अकाउंट है हमारा, मिस्टर ए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल का रूल बोलता है सर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो जो पैसा देने वाला उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिए यहाँ पर। बात समझ में आया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एंट्री, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब। ये जो बिंग होता है ना, इसमें यही लिख दिया जाता है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसको आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है व्हेन परचेज मशीन फॉर कैश। अब एक बात बताइए, अगर आप कोई मशीन पैसा से खरीदिएगा, अगर आप कोई मशीन पैसा से खरीदिएगा तो आपके पास क्या आएगा और क्या जाएगा, मशीन आएगा। सीधी बात है सर, मशीन आएगा और पैसा जाएगा। और मशीन और पैसा दोनों के दोनों रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का तो रूल ही बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आने वाले गुड्स को सर डेबिट कीजिए और जाने वाले को क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे मशीन आ रहा है तो हम मशीन को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। नरेशन बता ही दिए क्या लिखना है, बीइंग में जो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज मशीन फॉर कैश, इसी को नोट कर दीजिएगा। थर्ड पॉइंट अगर यही रहे, व्हेन फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब बताइए तो, अब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा। सर पूछे भी तो इतना इजी पूछे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे और पैसा को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या लिखेंगे बोलिए तो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या इस तीनों अकाउंट में, तीनों एंट्री में कोई प्रॉब्लम है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पहले जैसे नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा दें। फोर्थ, व्हेन गुड्स परचेज फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा इधर, व्हेन गुड्स परचेज फॉर कैश या परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश
when goods purchased from। बहुत सारे बच्चे को जब अकाउंट्स बनाते हैं ना, जब जर्नल बनाने आता है तो इस तरह का जो प्रॉब्लम उसके सामने आएगा। प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे पहला में लिखा हुआ है व्हेन गुड्स परचेज फॉर कैश, दूसरा में लिख दिया व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, और तीसरा में लिखा हुआ है व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम राम। देखिए होता है क्या ना यहाँ पर कि किसी क्वेश्चन में कौन सा गुड्स परचेज कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है ना, क्लियर है। गुड्स दो टाइप से होगा, एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है रेवेन्यू गुड्स। मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरा जब आप बिजनेस करते हैं ना, छोटा सा बिजनेस, अगर आप कोई दुकान खोलिएगा ना तो उसमें फर्नीचर लगाइएगा, उसमें पंखा लगाइएगा, उसमें काउंटर बनाइएगा ना, जो है ये सब आपका लॉन्ग टर्म गुड्स है। इसे बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा जाता है। और दुकान के अंदर जो आप सामान लाते हैं, जैसे साबुन है, तेल है, ये है, वो है, उसे बेचने के पर्पज से लाते हैं ना, तो उस सबको उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ गुड्स, शॉर्ट टर्म के लिए गुड्स जो है वो लाए हैं और आज कल होगी क्या कीजिएगा, उसको बेच दीजिएगा। तो जो शॉर्ट टर्म वाला गुड्स होता है ना, उसके जगह पे हम लोग जो एक वर्ड यूज करते हैं उसको परचेज बोलते हैं, या तो परचेज नहीं तो सेल। और जैसे ही लॉन्ग टर्म वाला जो गुड्स होगा उसका नेम लिखते हैं हम लोग। पहला बात क्लियर होगा। अब यहाँ पर आया कि सर ये गुड्स परचेज कर रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं बदले में, पैसा। पैसा से खरीदेंगे, तो जब पैसा से खरीदेंगे तो क्या होगा सर, सामान आएगा और पैसा जाएगा, यही ना होगा। तो सामान की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, परचेज को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन तो आप लोगों को पता है क्या लिखना है बीइंग में। दूसरा क्या है, व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, और तीसरा है व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ये दोनों कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि एक जैसा क्वेश्चन है सर, दोनों क्या लग रहा है, एक जैसा। सर इसमें भी राम से खरीद रहा है सामान, इसमें भी क्या हो रहा है, राम से ही सामान खरीदा जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा इसमें फॉर कैश लग गया, इसका मतलब सर इसमें राम से तो खरीद रहे हैं, लेकिन राम से कैसे खरीद रहे हैं सर, राम से पैसा से खरीद रहे हैं। जब किसी से पैसा से खरीदते तो उस इंसान से कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होगा सर, सामान आएगा और पैसा जाएगा। तो हम लोग एंट्री इसमें भी पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सामान आया पैसा गया, इसमें। लेकिन तीसरी इसमें क्या, लास्ट वाले में कि व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कहीं पर कैश लगा इसमें न, इसका मतलब यहाँ राम से उधार खरीदे हैं, राम से उधार खरीदे। अब एक बात बताइए, राम से जब उधार खरीदिएगा तो आपके पास पहले आएगा क्या, गुड्स तो आएगा ना, ये तो कंफर्म है ना सर। उधार खरीदेता, पैसा से खरीदेता, गुड्स तो आएगा ही। तो जब गुड्स आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज को हम लोग फिर से एक बार डेबिट कर देंगे। परचेज को डेबिट कर दिए। अब जब उधार खरीदे हैं तो सामान तो आ गया, इसे डेबिट कर दिए। गया क्या आपके पास से, पैसा गया क्या, पैसा तो नहीं गया, तो पैसा को तो क्रेडिट नहीं करेंगे। जब ये कुछ तो लिखना है यहाँ पे टू में, क्योंकि हमेशा इफेक्टेड तो दो साइड पड़ेगा। तो टू में क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। किससे उधार खरीदे हैं, राम से। तो जिससे उधार खरीदते हैं ना उसके नेम को हम लोग यूज करते हैं, राम्स अकाउंट। क्यों यूज किए इतना समझ लीजिए। ये राम हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और हमको पता है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम बताइए तो रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है ना, सामान बेचने वाला है ना, सामान आपको दिया ना, सामान जो है, तो इसीलिए इसको क्या किया हम लोग, क्रेडिट कर दिए। बात समझ में आया। यहाँ पे चूंकि पैसा से खरीदे थे राम से, तो राम से कोई मतलब नहीं था, राम से कोई मतलब हमको नहीं था। यहाँ पर भी राम से ही खरीदे, लेकिन उधार कर दे तो यहाँ पे नाम आएगा। बात समझ में आया। आप लोग जब जाते हैं मार्केट में किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो दुकान वाला आपके नेम को कब लिख लेता है, कॉपी पे, जब उधार लेते हैं तब ना। पैसा से खरीदते तो क्या नाम लिखता है वो आपको, नहीं ना। तो ये तीनों समझ में आया, तीनों समझ में आया, नोट कीजिए इसको। चलिए बहुत सामान खरीद लिए, अब बेचा जाए। 7 नंबर हो जाएगा ना, 7 नंबर देखो, व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब भी सामान बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सामान क्या होगा, जाएगा तो टू सेल्स अकाउंट।
बी यहाँ पर लिख दीजिएगा 8 when goods sold to मोहन। यहां समझिएगा बाबू 9 when goods sold to मोहन फॉर कैश। ठीक है, फिर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया। किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? कैश का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ है व्हेन गुड्स सोल्ड टू मोहन, यहाँ है व्हेन गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। क्योंकि इसमें फॉर कैश लग गया, इसका मतलब पैसा से बेचिए मोहन को, और जहाँ पैसा से बेचेंगे वहां पे मोहन के नेम से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फॉर कैश नहीं लगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर मोहन को हम लोग कैसे बेचे हैं? उधार बेचे। जहाँ पे उधार बेचते हैं वहां पे पैसा आता है क्या? पैसा तो नहीं आता है। सामान जाता है क्या? बिल्कुल सर, उधार बेचेंगे, पैसा से बेचेंगे, हर हाल में पैसा सामान क्या होगा? सामान जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों केस में क्या करेंगे ना, इसमें भी टू सेल्स लिखेंगे और इसमें भी क्या लिखेंगे? टू सेल्स ही लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब दोनों में क्या करेंगे? बस डेबिट वाला चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें किसको उधार बेचे हैं? मोहन को बेचे हैं। तो यहाँ पे मोहन जो है गुड्स रिसीवर हो गया ना, रिसीव करने वाला है, इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। मोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे, बन गया ना। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर मोहन को ही बेचे, लेकिन यहाँ पैसा से बेचे हैं तो मोहन से कोई मतलब नहीं है। पैसा आएगा और सामान जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया? उधार वाला जो है क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा जो है, पर बस लिख देगा कैश सेल्स, कैश सेल्स। इसका मतलब ही वही हुआ कि पैसा से सामान बेचे हैं, मतलब पैसा आएगा और सामान जाएगा। तो इसमें भी एंट्री यही पास होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दोनों एंट्री सेम है ना, कैश टू सेल्स, ये भी कैश टू सेल्स जो है। जब सेल करेंगे तो इस टाइप से हमारा एंट्री पास होगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, बैंक में आप लोग पैसा डिपॉजिट करने गए हैं कभी? बैंक में पैसा जमा करने गए होंगे, पैसा बैंक से निकाले भी होंगे। तो वो लोग एंट्री कैसे पास किया जाता है? क्या देखिए, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी बैंक में पैसा जमा कीजिएगा, अब बताइए तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? वहां पे रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में हो जाएगा क्या? कैश। जो कैश आपके पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। बस में ये पहला 12। अब पैसा निकाल भी लिया जाए। When cash withdrawn from बैंक। जैसे पैसा आप निकालिएगा बैंक से, तब जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा? पहले ये बताइए, जो बैंक होगा, जब बैंक से आप पैसा निकालिएगा तो बैंक अब रिसीवर होगा, गिवर होगा? गिवर हो जाएगा। गिवर को लोग क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये भी कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं। व्हेन कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल, जहां कहीं भी पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज रहेगा ना, तो हमेशा याद कीजिए कि आप लोग स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पर्सनल यूज को एक वर्ड इंडिकेट करता है, ड्राइंग्स, है ना। जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालिए, सामान निकालिए, कुछ भी निकालिएगा, पर्सनल यूज समझते हैं ना। अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मेरा घर भी तो होगा, घर मेरा कैसे चलेगा? तो हम बिजनेस से ही तो पैसा लेंगे, क्योंकि हम अपना पूरा टाइम अपने बिजनेस को दे रहे हैं, मैं अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं। तो हम बिजनेस से जो अपने निजी खर्च के लिए, पर्सनल खर्च के लिए, अपने घर खर्च के लिए जब पैसा निकालते हैं ना, तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालिएगा तो हमेशा डेबिट किसको करेंगे? ड्राइंग्स को। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना पैसा, तो टू
कैश अकाउंट। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसी में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। दोनों में अंतर है, पैसा यहाँ भी निकाल रहा है, पैसा यहाँ भी निकाल रहा है, यहाँ भी पर्सनल यूज के लिए, यहाँ भी पर्सनल यूज के लिए। बताए थे जहाँ पर्सनल यूज लगेगा वहां पे हम लोग किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब आया कि सर 2 में क्या लिखिएगा, 2 में कैश लिखिएगा क्या, नहीं, यहाँ पर केवल कैश विथड्रॉन था और यहाँ पर कैश विथड्रॉन तो है, लेकिन कहाँ से विथड्रॉन कर रहे हैं, बैंक से। यहाँ पे बैंक गिवर है, यहाँ पे तो गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये भी समझ में आया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नीचे कहां तक आ रहा है देखिए, तो बस यहीं तक आ रहा है, फिर इसको नोट कीजिए, इसको रिकॉर्ड नोट कर लीजिए। चलो इसके बाद में देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्सपेंस देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का। वो कैसे रहेगा क्वेश्चन, इसे दिया रहेगा रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक और बना लिख देते हैं, रेंट रिसीव्ड। देख रहे हैं, एक में रेंट पेड है, दूसरे में क्या है, रेंट रिसीव है। एक बात बताइए, दोनों में रेंट है लेकिन फिर भी दोनों में आपको डिफरेंस है, क्योंकि हमको पता है कि सर दोनों हमारा नॉमिनल अकाउंट है, दोनों क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सर एक्सपेंस लॉस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। दूसरा था ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, मतलब इनकम और गेन को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो रेंट है ये हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है, रेंट पेड है, ये एक्सपेंस है कि इनकम है, मेरे एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा जाएगा ना, जब भी रेंट पेड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से पैसा जाएगा। अगर यही रेंट रिसीव रहता, रेंट रिसीव है तो रेंट अब क्या है मेरे लिए, इनकम है, रेंट क्या है हमारे लिए, इनकम। अब तो पैसा आएगा ना, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बात समझ में, इसी को जस्ट ऑपोजिट कर देना है। उसी तरह सैलरी पेड है तो इसका एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट पेड है, इसका एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव, इसका अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या समझ में आ रहा है ये नॉमिनल अकाउंट का भी, बस समझ लेना है कि वो हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा इनकम। देखते हैं ना, रेंट यहाँ भी है, रेंट यहाँ भी है, ये पेड कर रही है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं इस रेंट को। यहाँ पर रेंट क्या हो गया, इनकम हो गया, इसलिए इसको क्या कर दिया हम लोग, क्रेडिट कर दिए। क्लियर है, एक में पैसा जा रहा है, एक में पैसा आ रहा है। हम लोग पता है कि सर कैश क्या है, रियल अकाउंट है, आने वाला को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। यहाँ पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर दिए, यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है तो इसको डेबिट कर दिए। बस में नोट कर लीजिए।